हेलो फ्रेंड्स, इस अभिषेक अगेन एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही में अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो है जीपीएस कैसे कॉन्फ़िगर करें। जैसा कि आप जानते हैं 3.3.0.0 से आधार कार्ड क्लाइंट के जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कि आपको कोऑर्डिनेट्स हर दिन सेट करना है और सिंक करना है। उसके बिना आप जो है आपका जो इनरोलमेंट है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनरोलमेंट का पेज ही नहीं आ रहा है। 3.3 में कुछ स्टेप्स थे जिससे कि आप करके आप पेज में जा सकते थे और इनरोलमेंट करने के, लेकिन 3.3.3.3 में इस प्रॉब्लम को जो है, जो कि यूआई गेआई के लिए थी लेकिन ऑपरेटर के लिए काफ़ी अच्छा था, उसको सॉल्व कर दिया गया है। जिसके कारण अब जब तक आप जीपीएस पोजीशनिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर लेते हैं अपने इनरोलमेंट सेंटर की, तब तक आपको इनरोलमेंट करना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए आज हम देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी को ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आ रही होगी, जिसमें कि आप जैसे अपना एनरोलमेंट क्लाइंट चालू करते हैं तो एक पेज आता है जहाँ पर आपको बोलता है कि जीपीएस आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। जैसे आप इस पेज में आएंगे और बर्थ रेट को सेट करके सेव करेंगे और स्टार्ट जीपीएस पे क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ये जो है 3.3.0.0 में जैसे ही यहाँ पर ये आ जाता था, आप रेसिडेंट का एनरोलमेंट यहाँ पर सिंक करने के बाद कर सकते थे। लेकिन 3.3.3.3 में ये प्रॉब्लम है कि जब तक आपका जीपीएस जो है यहाँ पर सेट नहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट जो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड के, तब तक आपको रेसिडेंट का एनरोलमेंट करने नहीं देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़ नहीं कर पाएंगे आप ये दोनों प्रोसेसेस को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जीपीएस डिवाइस इनएक्टिव है। अब जैसे ये एक्टिव हो गया है, लेकिन देखेंगे कि इसमें जीपीएस सिर्फ एक्टिव हुआ है, इसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब कि आपका डेटा जो है यूआईडीआई के पास नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण आप जीपीएस डिवाइस के इस प्रोसेस में फेल हो गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप इसको स्टॉप कर लीजिए, अपने एनरोलमेंट क्लाइंट को बंद कर लीजिए। सबसे पहले आप जो है अपना जीपीएस डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। जीपीएस डिवाइस कनेक्ट करने के बाद ये जीपीएस UGR 86 अगर आपके पास है तो उसका ड्राइवर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद बाकी जो प्रोसीजर है आपको सेम एज इट इज़ फॉलो करने हैं इंस्टॉल करने के। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने डिवाइस को निकाल लीजिए, जीपीएस डिवाइस को। जीपीएस डिवाइस निकालने के बाद आप उसे वापस अटैच कीजिए। अटैच करने के बाद दो तीन चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। सबसे पहले आप अपने जीपीएस डिवाइस को सिंगल स्टोरी बिल्डिंग में ही रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपके ऊपर कोई एक दूसरा मकान है तो वहाँ रखने से इसमें जीपीएस पोजीशनिंग कॉन्फ़िगर होने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाए और बाहर जाके इसको एक बार बस कॉन्फ़िगर कर लें दिन में, सुबह या जब भी आप एनरोलमेंट सेंटर आपका चालू करते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट का समय लगता है इसको कॉन्फ़िगर करने में। तो आप वैसा कर लें। अगर आपका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड लेवल पे आप रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं हैं। थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हो सकती है उसको भी मैं आगे चल के आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही आप अपना डिवाइस कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो उसमें इस प्रकार की ग्रीन कलर की लाइट जलती है, जिससे आपको पता चलेगा, जैसे कि अभी ये ब्लिंक हो रही है ग्रीन कलर की लाइट, तो इसका मतलब कि आपका ड्राइवर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और आपका जीपीएस डिवाइस जो है वो सही है, मतलब कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है फ़िलहाल। ग्रीन सिग्नल्स बंद हो जाने के बाद, ब्लिंकिंग बंद हो जाने के बाद पूरा सिस्टम जो है जीपीएस का वो ब्लिंक करना बंद कर देगा कुछ देर के लिए, जब तक कि एम्बर लाइट जलनी चालू ना हो जाए। उसके बीच में ये कम से कम 5 से 10 मिनट या 15
मिनट भी ले सकता है जीपीएस सिग्नल को वेरीफाई करने के लिए, जिसमें कि टाइम लग सकता है। तो कृपया आप पेशेंस रखें और चेक करते रहें जब तक कि एम्बर लाइट इसकी चलनी चालू ना हो जाए। तो सबसे पहले आप अपने जीपीएस डिवाइस को पोजीशन कर लेंगे और जैसे ही आपके जीपीएस डिवाइस में ये एम्बर कलर की लाइट जो है ब्लिंक होने लगेगी, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस में जाएंगे। एम्बर लाइट ग्रीन हो जाने के बाद आप एनरोलमेंट क्लाइंट में लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका जीपीएस में एम्बर लाइट नहीं आ रही है तो प्लीज़ एक काम कीजिए कि अपने जीपीएस को ऐसी जगह पोजीशन कीजिए जहाँ पर एम्बर लाइट जलने लगे। ये आपको एक आध दो जगह चेंज करके रखना पड़ेगा और जो वायर है जीपीएस का वो स्ट्रेट रहे, ये कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेट रहेगा उतना जल्दी सिग्नल कैच कर लेगा आपका जीपीएस। उसके बाद आप जीपीएस के ऑप्शन में चले जाइए और बर्ड रेट जो है 9600 में ही रखिए और सेव करके स्टार्ट जीपीएस कर लीजिए। एम्बर लाइट जलने के बाद जीपीएस डिवाइस जो है जो कोऑर्डिनेट्स है उसको बहुत जल्दी और इजीली ले लेता है, जिसके कारण आपको जो जीपीएस की प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी आपकी। ये देखिए, जैसे एम्बर लाइट जलने लगी ये अपने आप आपका सिग्नल जो है स्ट्रांग हो गया और आपके कोऑर्डिनेट जो है सेट हो गए। तो दो तीन चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ड्राइवर आप अच्छे से डालें। ग्रीन लाइट आपकी चलनी चाहिए पावर के लिए। साथ में एम्बर लाइट जो है वो जब आपकी ब्लिंक करने लगे उसके बाद ही आप जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के लिए आप पोलिंग स्टार्ट करेंगे। अगर एम्बर लाइट आपकी नहीं जल रही है तो 5 से 10 मिनट वेट कर लीजिए। तब भी अगर नहीं जले तो आप एक पोजीशन सेट कर लीजिए जहाँ पर आपका एम्बर लाइट जलना अच्छे से चालू हो जाए। इसके लिए आपको वायर जो है जीपीएस का वो स्ट्रेट रखना है और अपने कंप्यूटर से जितना हो सके दूर रखिए ताकि जीपीएस कोऑर्डिनेट जो है किसी बाकी डिवाइस के इंटरफेरेंस से उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।